आज पूरे विश्व के अंदर जितने भी साधु महात्मा हैं वो इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि संत कबीरदास जी महाराज की जो वाणी है वो सर्वश्रेष्ठ वाणियों में आती है, क्योंकि कबीर साहिब की जो वाणियाँ हैं पूरा विश्व मानता है कि कबीर साहिब आज जहाँ भी कोई सत्संग का प्रोग्राम होता है तो हम देखते हैं कि कबीर साहिब की वाणी यदि आ जाते हैं तो वो 100% सत्य होती है। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी का ग्रंथ साहिब लिखा है उसी तरह कबीर साहिब जी का कबीर सागर लिखा हुआ है, जिनके अंदर उनकी वाणियाँ संग्रहित है। उन्हीं वाणियों से हमें कबीर साहिब जी के बारे में ज्ञान होता है कि वो क्या संत थे, परमेश्वर थे, या फिर एक मनुष्य की तरह साधारण व्यक्ति थे। इन सब बातों का हमें ज्ञान कबीर सागर से होता है। इसके साथ ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संगों के अंदर भी हमें ज्ञान होता है कि कबीर साहिब कौन थे। और आज जो ये भंडारा हो रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पे लाखों की संख्या में भगतगण आए हुए हैं, वो भंडारा कर रहे हैं। और आज इसी तरह 650 साल पहले कबीर साहिब जी के नाम पर शेख तकी द्वारा चिट्ठी डाल दी गई, वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग बुला लिए गए और कबीर साहिब ने 3 दिन का भंडारा किया, जिसके अंदर भंडारे के अंदर सभी को सोने की अशरफियाँ दी गई, बहुत से उपहार कंबल दिए गए, जो जितनी बार खाता था उसको दिया जाता। आज ही वही घड़ी दोबाराई जा रही है। हर भक्त को भर पेट जितनी बार चाहे घर पे भी साथ लेके जाता है, वो भंडारा करता है। आप देख सकते हैं भंडारे की व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। यहाँ पे जो सभी लोग हो रहे हैं वो बड़ी खुशी से भंडारा कर रहे हैं। और इन सब के अंदर एक खास बात यह है कि भंडारे के अंदर आत्मा भी शांति को प्राप्त होती है भंडारा करने पर। ऐसे भगत भी हैं जो 1, 2 बार 3 बार भंडारा करते हैं और वो इस बात को मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो आज कबीर प्रकट दिवस पर जो ये भंडारा हो रहा है वो विश्व के सबसे बड़ा भंडारा है। हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो भी आरोप लगे हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज आप सब जानते हो न्यूज़ के अंदर एक खबर चली थी, जब संत रामपाल जी महाराज को सज़ा हुई थी उस समय संत रामपाल जी महाराज ने सज़ा होने के बाद अपनी मुस्कुराहट दी थी। आज जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में, वो मुस्कुराहट एक न्यूज़ टीवी वालों के लिए एक बड़ी खबर बन गई कि संत रामपाल को सज़ा हुई लेकिन वो मुस्कुराया क्यों। उसके मुस्कुराने का कारण आज आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे आज ये कबीर प्रगट दिवस पर वो उसका कारण हमें स्पष्ट हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की उस दिन एक आश्रम छीन लिया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 500 प्लस आश्रम बन चुके हैं जिन पे कबीर प्रगट दिवस बनाया जा रहा है। और साथ में ही संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त रमणियाँ भी हो रही थी। आज पाली के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 12 दहेज मुक्त रमणियाँ होगी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का उनके परिवार वालों का कोई भी खर्चा नहीं या 1 रुपये का भी नहीं। और संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह का समाज सुधार के अंदर योगदान दे रहे हैं, आज यहाँ पे जो भी सत्संग के अंदर आ रहे हैं, भंडारे के अंदर आ रहे हैं, ये नहीं कि सभी गरीब लोग हैं, भी लोग आते हैं जो अमीर हैं, उनके घर जायदाद में सब कुछ है, लेकिन वो इस भंडारे में आते हैं क्योंकि कबीर साहिब जी का ये एक भंडारा चलाया हुआ है। 650 साल पहले उन्होंने लाखों लोगों को भंडारा किया। आज अविगत केसो नाम कबीर के नाम से वो अविगत केसों के नाम पर आए और उन्होंने भंडारा किया। भंडारे के अंदर इतनी घोर व्यवस्थाएं कि हर व्यक्ति को असरफी देना एक मामूली इंसान के बस की बात नहीं हो सकती, ये आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आज वही भंडारा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लाखों की तादाद में भंडारा चल रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के 500 प्लस आश्रम बने हुए, तो वहीं पर इसी प्रकार भंडारा चल रहा है। किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता पैसे। आप इन सब से पूछ सकते हैं। क्या सर आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं, ये आप जो भंडारा करें इससे आपका कोई पैसा लिया जा रहा है क्या? बहुत बढ़िया लगा भंडारा। नहीं सर, आपसे जानना चाह रहे हैं जी, ये भंडारे के अंदर आपसे कोई पैसा लिया है क्या? न कुछ नहीं जी, बिल्कुल फ्री है क्या? हाँ सही है एकदम भंडारा। सर आपसे जानना चाहेंगे बिल्कुल फ्री है क्या? नहीं निःशुल्क भगत जी, फ्री है। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो भी भंडारा हो रहा है बिल्कुल फ्री में हो रहा है। अभी यहाँ पे एक भक्त बंधु और है, इनसे पूछते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर यहाँ पे जो भंडारा हो रहा है इसके आपको कितने पैसे देने पड़ रही है बताइए? जी सब कुछ फ्री है यहाँ पे जी। और इसकी जो व्यवस्था है खाने बनाने की वो कैसी है भंडारे के अंदर? जी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बनता है, सारे भगत ही बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब सब सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ आपने जो ये भंडारे करें इसमें स्वाद कैसा है जो इस भंडारे के अंदर, ये बताना चाहेंगे सबके मन में? घर से भी बढ़िया है भगत जी। अच्छा, घर से भी बढ़िया है। और क्या कहना चाहोगे सर भंडारे के बारे में? जी सब कुछ फ्री है, परमात्मा की दया से सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था सब कुछ बढ़िया बना रखे हैं यहाँ पे सब कुछ। जी सर धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने यहाँ के भक्तों के अनुभव जाने, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भंडारे के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं,
किस तरह फ्री में भंडारा है सबके लिए। और 625वें कबीर प्रकट दिवस पर यह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम भिवानी से ये हमारी खास पेशकश। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए कि बूंदीराम यानी ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इसे बूंदीराम कहते हैं। कितना बड़ा बर्तन आज आप सोच सकते हैं, इस बर्तन से भी आप इस विचार कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए होंगे। आप ये देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बूंदीराम की पूरी फोटो दिखाएं। लगे रे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के माली। आप ये देख सकते हैं यहाँ की जो सफाई व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छी तरह यहाँ पे सफाई व्यवस्थाएं हो रखी है। और कुछ भी प्रकार से हम देखें कि यहाँ पे बर्तन भरे पड़े हैं, हर चीज़ की वस्तु की कोई कमी नहीं है। दाल चावल यहाँ पे हर चीज़ व्यवस्थाएं हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके सामने खुले में और सबके सामने यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। कहाँ पे सब इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कहाँ पे खाना आ रहा है, किस तरह आ रहा है। तो केवल संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये अविगत केसो भंडारा चल रहा है, जो 650 साल पहले कबीर साहिब जी की दया से हुआ था। आज फिर एक बार ये कबीर साहिब जी की दया से भंडारा चल रहा है। आप ये देख सकते हैं बूंदीराम आपने वहीं पर देखी थी और एक बार फिर यहाँ पे बूंदीराम मिल रही है। आप ये देख सकते हैं। जी सर नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे बूंदीराम आपकी जो सेवाएं चल रही है कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है ये सेवा। परमात्मा का देसी घी का भंडारा चलता है। 4 दिन हो गया इस भंडारे को चलते हुए। कम से कम जहाँ पर 5-6 लाख संगत आने का अनुमान है। और क्या कहना चाहोगे सर इस भंडारे के बारे में? इतनी अच्छी व्यवस्थाएं चल रही है यहाँ पे। बहुत बढ़िया अवस्था चल रही है जी। बहुत भक्तों की देख रेख हो रही है। जहाँ कोई भी भक्त हबड़ा दबड़ी नहीं करता, जहाँ सारे भक्त प्रेम से चलते हैं। जी सर, अभी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 500 से प्लस आश्रम बन चुके हैं। सरकार ने उनका एक आश्रम बंद करवाया था, आज 500 प्लस आश्रम बन चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने तो एक आश्रम बंद करवाया था, क्योंकि जो परमात्मा होता है उसकी रेंज सारे ही विश्व में फैलती है। इसी कारण हमारे भारत में 9 आश्रमों में ऐसे ही भंडारा चल रहा है। जी सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आपने इनके जो दर्शक हैं इनके अनुभव सुने और आपने जाना कि इन्होंने बताया कि इसकी व्यवस्थाओं के बारे में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आज 5 दिन हो गए भंडारा की चलते हुए, तो किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। इसका कारण क्या है? ये एक पूर्ण संत की पहचान है कि जिसके भंडारे इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन कोई भी कमी नहीं आ रही। और सभी जगह आप देख सकते हैं बूंदीराम, हलवाराम, ये जो भी व्यवस्थाएं हैं आपके सामने हैं। खुले तौर पर व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे भगत भाईबंद बिल्कुल फ्री में अपना सहयोग दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का, किसी भी जाति पाति का, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे जो सेवादार हैं इसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, इसकी आगे जो व्यवस्था है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो भंडारे की व्यवस्था है, हमने ऐसी व्यवस्था कहीं इतनी सफाई की और इतनी ईमानदारी की कहीं भी नहीं देखी जितनी संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में चल रही है। तो इस भंडारे के अंदर एक चीज़ और है, यहाँ बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। इसका क्या कारण है? कुछ संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का एक आश्रम बंद हुआ, लेकिन आज 500 प्लस आश्रम खुल चुके हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं और परमात्मा के भंडारे जगह जगह चल रहे हैं और भी भगत जुड़ते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा पूरी पृथ्वी पर ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ेंगे। परमात्मा स्वरूप है संत रामपाल जी महाराज और उनसे पूरा विश्व जुड़ेगा और सभी नाम लेंगे और अपना जीवन का कल्याण कराएंगे। सर, आप समाज को क्या कहना चाह रहे हो इस तरह का भंडारे के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं? क्या इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव है या नहीं है? इसमें कोई जाति पाति या कोई भेदभाव नहीं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का वचन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सभी धर्मों को एक समान लेकर चल रहे हैं और सभी आपस में भाई भाई हैं। इसमें कोई अलग भाईचारा, भाई या बहन नहीं, भाई बहन सब एक ही हैं। और यहाँ पर परमात्मा के नाम से भंडारा चल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सभी भक्त
अपनी निष्ठा से भक्ति कर रहे हैं और परमात्मा का भजन कर रहे हैं। सर कहते हैं कि कबीर साहब ने आज से 650 साल पहले कैसों के रूप में भंडारा किया था, क्या आज वही भंडारा दोबारा हो रहा है क्या विश्व के अंदर? ये परमात्मा कबीर साहब कह गए थे कि मैं दोबारा इस धरती पर आऊँगा, कलयुग में दोबारा धरती पर जन्म लूँगा या मेरा अवतार आएगा, तो वो अवतार कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और वही भंडारा केशव रूप वाला वही भंडारा यहाँ पर प्रमाण देने के लिए भी भंडारे कर रहे हैं। भाई वही केशव वाला भंडारा इस धरती पर चल रहा है। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। अभी आपने ये देखा, इनके शिष्यों ने बताया, यहाँ पे देखा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं न्यारा। ये बहुत अच्छी बात है जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर इस तरह का भंडारा कहीं नहीं होता। आप ये देख सकते हैं, चीज़ कर दे।